श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे संपूर्ण मोक्षदा एकादशी व्रत कथा और एकादशी माता की आरती। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस प्रकार से मोक्षदा एकादशी के नाम से ही प्रतीत होता है। आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए इस कथा का रसपान करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हो, सबको सुख देने वाले हो, जगत के पिता हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हो और मेरे संशय को दूर करो। आप मुझे यह बताइए, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और उसकी विधि क्या है? कृपया पूर्वक मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। इसे सुनने से तुम्हारा यश पूरे संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है और इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराणों की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय गोकुल नाम के नगर में विखानस नामक राजा राज्य किया करता था। उसके राज्य में चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रों की तरह पालन करता था। उसके राज्य में सभी प्रजा सुख पूर्वक रहा करती थी। एक समय रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह प्रातः काल होने पर विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना सारा स्वप्न कह सुनाया। उसने कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से मुझे मुक्त करो। जब से मैंने अपने पिता के ये वचन सुने हैं, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्री, स्त्री, घोड़े आदि का कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप ही कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि उस पुत्र का तो जीवन व्यर्थ ही है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से भला होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है, परंतु हजारों तारे यह नहीं कर सकते। तब राजा की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। तुम अपनी ये समस्या उन्हीं के पास लेकर जाओ, वे ही तुम्हारी इस समस्या का हल करेंगे। ऐसा सुनकर राजा उन मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर पर्वत मुनि भी बैठे थे। राजा ने मुनि को साक्षात दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा से उसका कुशल पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और वे कुछ विचारने लगे। फिर कुछ विचारने और ध्यान करने के बाद वे बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। इसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, हे मुनि, इसका कोई उपाय बताइए। तब मुनिवर बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और उनको नरक से मुक्ति मिल जाएगी।
तब राजा ने पर्वत मुनि के कहे अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया और उसका सारा पुण्य अपने पिता को दे दिया। इसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग में जा पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। और मैंने जो तुम्हें ये कथा सुनाई है, इस कथा को सुनने और पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला, चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला व्रत है। हरे कृष्णा। यहीं पर कथा संपूर्ण होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मोक्षदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम शटिलता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजाभाद प्रद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय जय एकादशी माता। पंपकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय जय एकादशी
एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करती, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। यह थी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि वह भी इस कथा को सुनकर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। कमेंट में भगवान विष्णु की जय लिखिए। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।